जय श्री राम। सत्संग प्रेमी प्रभु श्री राम पंचवटी में है, साथ में मैया जानकी और लक्ष्मण जी भी है। एक बार पंचवटी में एक घटना घट गया। क्या घटना घटा? कहते हैं शूर्पनखा रावण के बहिनी, अदुष्ट हृदय दारुण जस अयनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भय जुगल कुमारा। कहते हैं शूर्पनखा जो है रावण की बहन है, दुष्ट आत्मा है, वह दुष्टा है। एक बार पंचवटी में गए और जैसे प्रभु श्री राम और लखनलाल को देखा तो उनका मन जो है उनके रूप पर मोहित हो गया, और मोहित हुआ तब जो है शूर्पनखा कहते हैं रुचिकर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई। और सुंदर रूप बनाकर भगवान के पास गए और हंस हंस कर भगवान को कहने लगे। कहते तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचेऊं विचारी। नहीं तुम्हारे समान कोई पुरुष है और नहीं मेरे समान कोई नारी। कहते हैं मामान रूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लो कति न माही। मेरे पसंद के लायक कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि मैंने तीनों लोक का भ्रमण किया। कहते हैं ताते अब लगी रे कुमारी, अब मन माना कछु तुम ही निहारी। कहते हैं इसीलिए मैं अभी तक कुमारी हूँ, लेकिन जब मैं तुमको देख लिया तो मेरा मन तुम पर मोहित हो गया। प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आप मुझसे, मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। तो प्रभु श्री राम बोले कि देवी मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं एक पत्नी व्रत ले लिया हूँ, मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ। कहते अहि कुमार मोर लघु भाई, तुम में वह कुमारा जो मेरा भाई है लखनलाल, उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास गए। लक्ष्मण जी शूर्पनखा से बोले कहाँ तो तुम राजा की पत्नी बनना चाहती थी और अब तुम दास की पत्नी बनोगी। कहते हैं तुम्हारा क्या सम्मान रहेगा। कहते हैं तुम प्रभु श्री राम के पास ही जाओ, वह समर्थवान हैं। कहते हैं प्रभु समरथ को सलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छा जाओ। कुछ भी कर सकते हैं, समर्थवान हैं। जब लखनलाल ठुकरा दिए तो पुनः जो है शूर्पनखा प्रभु श्री राम के पास आए। प्रभु श्री राम फिर उनको ठुकरा दिया। अब शूर्पनखा क्या सोची कि अब दोनों भाई जो है मेरा निरादर कर रहा है। तब वह राक्षसनी की रूप प्रकट किया और सोच लिया कि शायद यह जो स्त्री है जगदम्बा सीता, इन्हीं के कारण ये दोनों भाई ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और जैसे वो महारानी सीता पर झपटी शूर्पनखा तो कहता है लक्ष्मण यति लाघंबुषो, नाक कान बिनु किन्ह, ताके कर रावण कह मनौ चुनौती दिन। लखनलाल रावण को चुनौती दे दिया शूर्पनखा के नाक कान को काट कर। तो रावण तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूँ। अब
शूर्पणखा कहाँ गए? कहते हैं नाक कान बिनु भय बिकरारा, मतलब बिकरार, मतलब क्या कहते हैं, उसका शरीर जो है और कुरूप हो गया, नाक कान कट गया दोनों से, मतलब क्या कहते हैं, खून की धारा बह रहे हैं। तो अपने भाई खरदूषण के पास गया। खरदूषण अपना सेना लेकर प्रभु श्री राम के सामने आया, लेकिन जब भगवान के रूप को देखा तब मोहित होकर, भगवान के रूप से मोहित होकर खरदूषण एक सुंदर विचार रखा। कहते हैं कि यद्यपि भगनी किन्न कुरूपा, अब बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। आपने मेरे बहन का क्या कहते हैं नाक कान काट दिया, लेकिन आप वध लायक नहीं हो। आप अपने पत्नी को, आप अपने भार्या को मेरे हवाले कर दो, और मैं आपको माफ़ कर दिया। तब दोनों के बीच में युद्ध होता है। खरदूषण मारा गया। उसके बाद शूर्पणखा रावण के पास चला गया। कहते हैं रावण क्या करते हैं, अपने महल में मदिरा का पान कर रहे थे उस समय, और वीरांगनाएं नर्तकी नाच कर रही थी। तो रावण शूर्पणखा रावण को बोले कि करसी पान सो बसी दिन राती, आप यहाँ मदिरा पीकर सो रहे हो और क्या कहते हैं मज़ा करते हो, लेकिन तुम्हें देश की खबर नहीं है। पंचवटी में 2 युगल राजकुमार आया हुआ है, और उसके साथ में एक सुंदर स्त्री है। उन्होंने ही, वही दोनों राजकुमार ने मेरा दशा ये कर दिया, नाक कान काट दिया, और कह दिया जाओ तुम अपने भाई रावण को कह देना मेरा क्या कुछ बिगाड़ सकता है वो। इस पर रावण शूर्पणखा को समझाए कि बहन, वहाँ तो मेरा भाई खरदूषण था, तुम उसके पास क्यों नहीं गई। कहते हैं कि खरदूषण जो है ना, सबका राम नाम सत्य हो गया, मतलब सब खत्म हो गया। तब रावण विचार किया। कहते हैं खरदूषण मोहे समा बलवंता, अति नहीं कुमार बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको साधारण आदमी नहीं मार सकता है, जरूर भगवान का अवतार हुआ है। कहते हैं सुर रंजन भंजन मही भारा, अजाओ भगवंत लिन्ह अवतारा। तो मैं जाए बर ठिकरिया, प्रभु सर प्राण तजे भवतरिया। कहते हैं जब भगवान का अवतार हो गया है, तब मैं उनसे जाकर बैर भक्ति लूँगा, हठ पूर्वक बैर करूँगा, और उनके बाण से अपने शरीर का त्याग करके भवसागर से पार हो जाऊँगा। जय श्री राम। इतना ही, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, और थोड़ा थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। जय श्री राम। राधे राधे।